Hello everyone, I'm back with the next video. So dear viewers, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने त्रिपिटक को कर लिया था और आज हम लोग करेंगे त्रिरत्नाज, जो तो मैं स्टार्ट करने वाली थी बट आई कुड नॉट फिनिश इट. सो इसे हम लोग 3 jewels भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म. और इसमें 3 चीज़ें हैं. पहला है द बुद्ध, द धर्म एंड द संघ. बुद्धा, धर्म एंड संघ. ठीक है. तो धर्म जो है ये डॉक्ट्रिन या सिद्धांत से रिलेटेड है, मतलब जो बुद्धा की जो टीचिंग है. पहला तो बुद्धा है जो कि ओरिजिनल जो बुद्ध हैं उनको बोला जा रहा है. दूसरा है उनके जो टीचिंग्स हैं. तीसरा है बुद्धिज़्म की जो कम्युनिटी फॉर्म हुई है उसे कहा जा रहा है. ठीक है. तो कोई भी पर्सन जो बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहता है या बुद्धिज़्म में जाना चाहता है वो कुछ लाइंस वो रिपीट करता है, जैसे जो कि है आई गो टू द बुद्धा फॉर रिफ्यूज़, आई गो टू द डॉक्ट्रिन फॉर रिफ्यूज़, आई गो टू द ऑर्डर फॉर रिफ्यूज़. ओके. फिर है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ बुद्धिज़्म. इसमें है एम ऑफ एजुकेशन क्या है बुद्धिज़्म के अनुसार. इसमें है टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. किसी लर्नर की पर्सनैलिटी का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब कुछ होना चाहिए. पॉजिटिव विजन है. बुद्धिस्ट एजुकेशन हैज़ अ केयरफुल लॉजिकल सिस्टमेटाइजेशन ऑफ डाटा. जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज्ञान दिया जाता है वो एक सिस्टमेटाइज्ड वे में दिया जाता है. एथिकल है. 8 फोल्ड पाथ टू निर्वाणा मेक्स अ यूनिवर्सल अपील. ठीक है. निर्वाण गेन करने के लिए 8 फोल्ड पाथ बताए गए हैं जिसको हमें फुलफिल करना हो, फॉलो करना होता है. उसके बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर है कॉस्मोपॉलिटन. बुद्धिस्ट एजुकेशन इज़ फ्री फ्रॉम कॉम्युनल नैरोनेस. कॉस्मोपॉलिटन धर्मनिरपेक्षता को इंडिकेट करता है. तो कॉम्युनल नैरोनेस जो जातीय भेदभाव होते हैं इन सारी चीज़ों से दूर रहता है. देयर वर नो फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड इन द सेंटर्स. धर्म को यहाँ पे, धर्म और जाति को यहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया गया है. कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट यहाँ पे नहीं दिया जाता है. डेवलपमेंट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण को विकसित करना है. मोरल डिसिप्लिन, नैतिक जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है. और मैनुअल स्किल्स, मतलब हाथ से की जाने वाली जो स्किल्स हैं उन सारी चीज़ों पर जोर दिया गया है ताकि जीविकोपार्जन में आसानी हो. टू एम्फोसाइज द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए हमें काम करना है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए. मतलब एक होता है ना कि सेल्फिश वे में सिर्फ अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं है. नहीं, अपने को करें या ना करें, संसार को ज़रूर करें, अपनी सोसाइटी को डेवलप ज़रूर करें. टू प्रोवाइड एजुकेशन इन पाली लैंग्वेज. पाली लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बात की जाती है. टू फॉलो द मोरल वैल्यूज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. बुद्धिस्ट रिलीजन की जो मोरल वैल्यूज हैं उसे फॉलो करना है. और वैदिक कर्मकांड को एरेडिकेट करना है. ठीक है. वैदिक कर्मकांड जो मूर्ति पूजा है और जो हिंदू रिलीजन में जो रिचुअल्स होते हैं उन सारी चीज़ों से दूर होना है. वास्तविक फोकस इनका कर्म पे है, कर्म को करना है. और बुद्धिज़्म जो चीज़ें खास करके कहता है उन चीज़ों को फॉलो करना है. So Buddhist education aims for comprehensive based on knowledge, social development, vocational development, religious development, character development. इन सारी ही चीज़ों पर बुद्धिस्ट एजुकेशन का फोकस था. ज्ञान को प्राप्त करना है, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, सोशल डेवलपमेंट करना है, वोकेशनल डेवलपमेंट, जैसा कि मैनुअल स्किल्स को हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया तो वो वोकेशनल डेवलपमेंट की बात करता है. रिलीजियस डेवलपमेंट तो है ही. और कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब अपना जो सेल्फ जो डेवलपमेंट है वो सब होना चाहिए. सभी के लिए एजुकेशन की बात करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव द फाइनल गोल ऑफ निर्वाणा. लाइफ में जो भी करें वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली फाइनल गोल आपका निर्वाण को प्राप्त करना होना चाहिए. और बुद्धिस्ट एजुकेशन इज डोमिनेटेड बाय रिलीजन. ये रिलीजन से प्रभावित है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पाली लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज में दिया जाता है. कुरिकुलम कैसा है. तो एक्शन बेस्ड कुरिकुलम वॉज एम्फेसाइज्ड. एक्शन बेस्ड है यानी कि कर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है.
जिसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू हम काम करते हैं। द करिकुलम इंक्लूड्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज सच एज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल एक्शंस। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मोरल एजुकेशन में है मेडिटेशन एंड इंटेलिजेंस हैव बीन कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर अचीविंग सैल्वेशन। सैल्वेशन प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन इंटेलिजेंस ज़रूरी है। और फिर है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में है कि आप सेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, जैसा कि ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो सेंसेस को कंट्रोल करने की बात करता है। वॉज एम्फोसाइज विच हेल्प्स इन डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट से हेल्प करता है। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं संसार में या संसार की चीज़ों को लेकर, इन सभी चीज़ों से डिटैच होना है, उससे मुक्त होना है। एंड एंड ऑफ माइज रीच, जो भी सारी आकांक्षाएं हैं उन सभी को ख़त्म करना है। अचीवमेंट ऑफ मेंटल पीस, नॉलेज, विजडम एंड निर्वाण, है ना। जब इच्छाएँ ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस आता है, हमारा वास्तविक ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि आती है और अल्टीमेटली हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। Social science, moral education, ethics, science, etc. should be included in the curriculum, and different co-curricular activities include social science, social service, welfare for all, non-violence, and behavior of students should be according to the views emphasized by Buddhist thoughts. बहुत सारी और भी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात करता है। जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हो गया सोशल साइंस, मोरल एजुकेशन, एथिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ों को ऐड करने की बात करता है। साथ ही कुछ एक्शंस या एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे कि सोशल सर्विस, वेलफेयर फॉर ऑल, नॉन वायलेंस, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड एम्फसाइज्ड बाय बुद्धिस्ट थॉट्स। स्टूडेंट का जो बिहेवियर होना चाहिए वो बुद्धिस्ट थॉट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग में है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज ओरल डिस्कशन। जो भी चीज़ें सिखाई जाती थी ओरल डिस्कशन से सिखाई जाती थी। प्रीचिंग यानी कि जो हम लोग लेक्चरिंग करते हैं, उपदेश देना, वो होता था। रिपीटेशन, बार बार रिपीट करना। एक्सपोजिशन, डिस्कशन एंड डिबेट्स वर ऑल यूज्ड। ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज की जाती थी। प्रदर्शनी करना और एक दूसरे से डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, ये सारी चीज़ें की जाती थी। Buddhist Council organized seminars to discuss the major issues. बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने की बात करता था, और ये आई थिंक पहली फ़िलासफ़ी है जहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। ठीक है, सो इसे याद रखेंगे। लर्न्ड, कॉन्फ्रेंस, मेडिटेशन, एजुकेशनल टूल्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे शामिल थी। कॉन्फ्रेंसेस होते थे, मेडिटेशन और एजुकेशनल टूल्स भी होते थे। अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट देयर आर प्रोविजन फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स वर टॉट स्पिनिंग, वीविंग एट्सेट्रा, है ना। रिलीजियस टेक्स्ट जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कर सकते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ये काफ़ी जोर देता है, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ख़ास करके मैनुअल स्किल्स जिसमें आपका स्पिनिंग और वीविंग आता है, ये सारी चीज़ें लर्नर्स को सिखाई जाती थी। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? सो टीचर्स आर ट्रीटेड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड शेयर म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। देयर एग्जिस्ट अ वेरी हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है और एक म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन होता है। हारमोनियस रिलेशनशिप होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ऑल ऑफ देम लीड अ मच डिसिप्लिन लाइफ। सभी लोग काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। भिक्षुज और मॉन्क्स आर द टीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। और बुद्धिस्ट एजुकेशन के टीचर्स कौन होते हैं? भिक्षुज और मॉन्क्स। टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स द पाथ टू राइटियसनेस एंड नोबलनेस। टीचर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? अपने स्टूडेंट्स को वो पाथ दिखाने के लिए जो राइटियसनेस और नोबलनेस की ओर ले जाए। द मॉन्क्स शुड हैव द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड थॉट्स। और जो मॉन्क्स और भिक्षुज होते हैं वो खुद भी कैरेक्टर से प्योरीफाइड होनी चाहिए, उनके थॉट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? तो पनिशमेंट यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, जैसा कि कॉर्पोरल पनिशमेंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मना किया गया है। सेल्फ डिसिप्लिन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसको मेडिटेशन के थ्रू गेन किया जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो बुद्धिज्म है यहाँ पे ओवर होता है। छोटा सा चीज़ और है यहाँ पे, प्रज्ञा, शील एंड समाधि 3 टर्म्स हैं बुद्धिज्म में,
जो कि क्या है ये देख लीजिए। सो 8 फोल्ड पाथ जो है ना, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, उसको हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे। और इसका कैरेक्टर ये इसको जो है ना एक 3 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इस स्लाइड को ध्यान से देख लें, ये वही 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म के हैं। तो प्रज्ञा में 2 चीज़ें आती हैं, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, जिसको हम लोग राइट सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प कहते हैं। फिर है वर्चुअल और एथिकल कंडक्ट, जिसको हम लोग शील कहते हैं। उसमें आपका आता है स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड एंड एफर्ट, यानी वचन, कर्म, जीविका, व्यापन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। 2 और है जो कि आपका आता है समाधि में। ठीक है, समाधि में है आपका माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, जिसको सती और समाधि कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन बुद्धिज्म विच स्कूल एडवोकेट्स अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा थ्रू प्रैक्टिकल एंड वर्ल्डली रिलेटिव कंसिडरेशंस। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसके 4 ऑप्शंस हैं, हीनयान, महायान, सौतांत्रिक, योगाचार। तो सौतांत्रिक और योगाचार तो इन्हीं दोनों के पार्ट्स हैं, तो यानी कि हमें 2 में से चूज करना है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो इसका आंसर महायान है। महायान स्कूल ऑफ थॉट जो है वो निर्वाणा को एडवोकेट करता है। एक और है मध्यमा प्रतिपादा इज ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ। मध्यमा प्रतिपादा किसका कार्डिनल प्रिंसिपल है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत फिलॉसफी, संख्या फिलॉसफी। तो मध्यमा प्रतिपादा जो है ये मिडिल पाथ को इंडिकेट करता है, इसका मीनिंग मिडिल पाथ है, और ये बुद्धिज्म के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये आपका है बुद्धिज्म। ओके, ये बुद्धिज्म यहाँ पे ओवर होता है, और मैं वीडियो को भी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। और आप मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई डिस्कशन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, ताकि आप वीडियोस को समझ पाएँ